नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर किसने करवाया? ये सवाल मेरी जुबान से सुनते ही बहुत सारे दर्शक मुझ पे भी फल जाएंगे कि ये कौन सा इतने महीने बाद फिर राग छेड़ दिया। 42 बार डोनाल्ड ट्रंप ये बता चुके हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड, कि सीज फायर मैंने करवाया। अभी एक दिन पहले तो यहां तक बोल दिया कि मैंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और 5 ही घंटे में मोदी लाइन पे आ गए। यहां तक नाम लेकर के बेइज्जत किया। भारत में जो 10-12% अंधभक्तों का झुंड है, वो झुंड हमें भी सलाह देता है। जब इस पे कार्यक्रम करते हैं तो उनका सलाह होता है कि आपको अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, ट्रंप पर भरोसा कर लो। हमारा प्रधानमंत्री तो ट्रंप का नाम भी नहीं लेता है, घबराता है नाम लेने में। तो फिर भक्त कहते हैं कि क्यों अपने वाले पे भरोसा नहीं करो, अपना वाला कुछ बोले तब तो भरोसा करो। खैर, बात सीज फायर की ही है। सीज फायर क्यों? सीज फायर का जिम्मेदार कौन? किसने किया सीज फायर? किसके दबाव में हुआ सीज फायर और किसके गिड़गिड़ाने पर हुआ सीज फायर? ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू और आज तक ये रहस्य है। 7 तारीख को शुरू होता है ऑपरेशन सिंदूर, 10 को सीज फायर, एकाएक सीज फायर। सीज फायर का पहला ट्वीट अमेरिका से आता है, डोनाल्ड ट्रंप का। दूसरा ट्वीट मार्को रूबियो का आता है, विदेश मंत्री अमेरिका। तीसरा ट्वीट पाकिस्तान से आता है, चौथा ट्वीट पाकिस्तान से आता है। फिर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री वो प्रकट होते हैं और कहते हैं 1.5-2 मिनट की ब्रीफिंग में कि सीज फायर हो गया है। बस इतना ही। अब मैंने अगला स्टेप, जो इस खबर में असली चीज है ना, दरअसल इस देश के लोगों को अब मोदी पर भरोसा नहीं है। ये एक सर्वे में सामने आया। अब फिर तुरंत मुझ पर लोग गुस्सा हो जाएंगे, अरे सर्वे कौन करवाया? तुमने करवाया था? नहीं, मैंने नहीं करवाया, सबसे बड़े गोदी ने करवाया। भाई, सबसे तेज, सबसे दौड़ने वाला, भागने वाला, जो भी आप कर लें, सबने अपना अपना एक नाम बना रखा है ना, कि कोई सबसे तेज है, कोई सबसे सटीक है, कोई सबसे सॉलिड है। तो उनका सी वोटर के साथ सर्वे, यही सर्वे देख करके, यही इन्हीं के ओपिनियन पोल देख देख करके देश भरोसा करता है कि ऐसा होने वाला है। करता ही है ना, कि देखिए इनका ओपिनियन पोल है, वहां जीत रहे हैं। शेयर मार्केट में करोड़ों अरबों का खेल हो जाता है, तो हम क्यों आज न दिखाएं? दिखाएंगे। और सर्वे का सैंपल साइज भी, मुझे लगता है कि इतना बड़ा सैंपल, पहले सर्वे होते थे 10,000 12,000 के सैंपल साइज पे। मुझे लगता है पहली बार इतने बड़े सैंपल साइज पे कोई सर्वे किया है। नहीं तो 10-12 हजार के सैंपल साइज पे होता था। इस बार जो सैंपल है वो है 2,06,826, 2,06,826 लोगों के बीच। इसका मतलब ठीक ठाक सैंपल साइज है। अगर 2 लाख से ज्यादा है तो ठीक ठाक है। सैंपल साइज मतलब कितने लोगों से राय ली गई, ये सैंपल साइज। ये सर्वे हुआ है 1 जुलाई 2025 से 14 अगस्त 2025 तक, यानी ड्यूरेशन भी अच्छा है। नहीं तो 1 जुलाई से 5 जुलाई का ड्यूरेशन होता है। 10 मई को सीज फायर हुआ, ये 1 जुलाई से सर्वे शुरू हुआ और 14 जुलाई तक 2,06,000 से ज्यादा सैंपल। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए, जब भी सवाल होगा, मैं ये भी बता दूं, जब भी ये सवाल होगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्या जवाब था कि मुंह तोड़ नहीं था, मैं गर्व से, कोई और कहे ना कहे, मैं कहूंगा मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि वो हमारी सेना ने अंजाम दिया। सीज फायर सेना का नहीं काम, जो जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर किया, वो सेना का काम था और उसमें कोई संदेह नहीं है। जब ये सर्वे में देखा तो मैं शुरू में देखा कि ऑपरेशन सिंदूर से कितने लोग को लगा कि जवाब दे दिया, तो बड़ा अच्छा परसेंटेज था।
मैं कहा पता नहीं सीज फायर पे पूछा है कि नहीं पूछा है। फिर सीज फायर वाला पोर्शन मैंने देखा, तब जो है लगा कि हाँ, सवाल तो कम से कम किया। अब मैं वो सवाल ले आता हूं, जरा ले आइए स्क्रीन पर सवाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम के पीछे क्या था? बड़ा सीधा सपाट सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम के पीछे क्या था? देखिए, पीएम मोदी का फैसला 31%, ट्रंप का दबाव 29%, पिटे पाकिस्तान की गुहार 25%। भारत सरकार क्या कर रही है? सीज फायर 10 तारीख को हुआ, 2-3 दिन तक तो समझ ही नहीं पाए कि हमको जवाब क्या देना है। ट्रंप उधर से बेइज्जत करना शुरू कर दिया और यहाँ पर जवाब देने की स्थिति में कोई नहीं था। ना प्रधानमंत्री बोल रहे थे, ना बाकी प्रधानमंत्री की जो की टीम है, फौज है, कोई नहीं बोल रहा था। देश की फौज को जो करना था वो कर चुकी थी। अब जब 3-4 दिन बाद खोज पाए, मतलब बताने की वजह तक पहुंचे, तो वजह क्या बताया कि डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था, और अभी हाल में संसद में भी बयान है। डीजीएमओ का फोन था, वो गुहार लगा रहे थे। लाइए जरा स्क्रीन पर ग्राफिक्स लाइए। सवाल का जो ऑप्शन ले रखा है बहुत एग्जैक्ट वही रखा है, पिटे पाकिस्तान की गुहार। क्योंकि यही स्टेटमेंट मोदी जी की तरफ से, मोदी की सरकार की तरफ से यही स्टेटमेंट दिया गया कि पिटे पाकिस्तान की गुहार थी। पाकिस्तान इतनी बुरी तरह पिटा था कि डर के मारे डीजीएमओ गिड़गिड़ा रहा था, फोन करके गुहार लगा रहा था कि सीज फायर कीजिए, और इसीलिए यही बात संसद में भी कहा था। मात्र 25% लोगों को इस बात पर भरोसा है, मात्र 25% लोग। 60%, 31 और 29 जोड़ दीजिए, 60% लोग ट्रंप और मोदी को ही इस सीज फायर का जिम्मेदार मानते हैं, 60% ट्रंप और मोदी। अब इसके बाद बताइए कहां बच के जाएंगे? और फिर भी यही गोदी फिर भी दिन भर डंका बजाते हैं, जबकि सच सामने। 25% ना, 75% इसका मतलब देश आपके साथ नहीं है। 60% ने तो कहा कि ट्रंप और मोदी इन्हीं दोनों ने किया है। अब नेक्स्ट एक और आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगा। भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है दुबई में, एशिया का। इस मैच को लेकर के तमाम भक्तों ने भी अपने साहिब से बगावत कर दी। ये मैच नहीं होना चाहिए। अभी तो पहलगाम में जिनकी जान गई है, जिनको मारा है आतंकियों ने क्रूरता से, उनका खून भी अभी नहीं सूखा है। उनके परिवार वालों के, उनकी विधवाओं के आंसू नहीं सूखे हैं अभी, और आप मैच करवाए जा रहे हो। बीसीसीआई जय शाह बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ भी फैसला हो, क्रिकेट चलते रहना चाहिए। देश के हालात कुछ भी हो, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा है? बातचीत और खून एक साथ नहीं, लेकिन क्रिकेट और खून एक साथ चलेगा। ऐसे कैसे चल सकता है क्रिकेट और खून? सवाल इस पे भी था कि भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं। लाइए जरा आंकड़ा लाइए साहब। क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? हाँ में देखिए 25%, और नहीं में 69%। ये 25%। अब इस ग्राफ को आप दिखाइए और नेक्स्ट अगला भी दिखा दीजिए, जो पिछला था वो भी दिखा दीजिए। यहाँ पे देखिए हाँ में 25%, यहाँ पिटे पाकिस्तान की गुहार 25%। अब दोनों हटा दीजिए। ये दोनों सर्वे में जो आंकड़ा मतलब जो सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है, जितना हिस्सा, वो दोनों में एग्जैक्ट 25% है, एग्जैक्ट 25%। यानी अब इस देश में मोदी के साथ, मोदी के इकोसिस्टम के साथ, कमोबेश, कम या ज्यादा, मात्र 25% लोग बचे हैं। अब 75% लोग इस देश में नरेंद्र मोदी के साथ कतई नहीं है। उसमें 60-70% तो विरोध में अब खड़े। जिस देश में 60-65% से ऊपर लोग सत्ता के विरोध में हों, आखिर उसकी सरकारें कैसे बन सकती हैं राज्य दर राज्य? एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में उसको कैसे कामयाबी मिल सकती?
मैं उसी सर्वे के हवाले से सवाल कर रहा हूं जिनके सर्वे पर भक्त जश्न मनाते, जिसके सर्वेज को, उसके सर्वे के आंकड़ों को आईटी सेल पोस्ट करता है। इन्हीं एजेंसियों के और इन्हीं मीडिया हाउसेज के सर्वे को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सर्कुलेट किया जाता है। तो आज इसी के सर्वे को अगर हम दिखा दिए और इसी सर्वे में मोदी की अलोकप्रियता पर मुहर लग गई, तो क्या भक्त मानेंगे? यही सवाल है। बस वीडियो में इतना ही था। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।